चैप्टर नंबर 9 आपके ग्रुप के अंदर मैं कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर तक। चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का प्रोसेस या वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है, इसको आप आसान में ज़बान में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कंपनी की मौत। कंपनी भी पर्सन है और एक इंडिविजुअल भी पर्सन होता है। कंपनी के साथ वो चीज़ें एसोसिएटेड नहीं हैं जो कि एक इंडिविजुअल के साथ एसोसिएट होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो फिजिकल बॉडी लेता है और कंपनी की फिजिकल बॉडी नहीं होती, तो इंडिविजुअल तो मर जाता है, उसका जनाजा होता है, उसको दफना देते हैं और वो अल्लाह खैर सल्लाह। कंपनी मर नहीं सकती क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं है। तो इसको उसी तरह खत्म किया जाता है जिस तरह से इसको बनाया जाता है। ऑन पेपर ये बनती है और ऑन पेपर ही ये खत्म होती है। तो इस पर प्रोसेस को आप कहते हैं लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप का प्रोसेस। बहुत सारी वजूहत हो सकती है। मोटी मोटी वजह मैं आपको अभी वैसे बता देता हूँ कि कंपनी क्यों बंद हो सकती है, क्यों लिक्विडेशन में जा सकती है। लॉस में जा रही है और कंपनी को चलाना जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। हर दिन जो है वो लॉस बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे कंपनी की प्रोडक्ट नहीं बिक रही, आप लोगों को बुलाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे तो खर्चा होगा प्रोडक्ट बनाने में, और अगर लोगों को बुलाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर एग्जांपल आप प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा है। अगर हम लोग को मैस की सर्विसेज देते हैं तो मैस का खर्चा हो रहा है, लाइटिंग का खर्चा हो रहा है। हर दिन कंपनी का लॉस बढ़ा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बिक रही, लॉस हो रहा है। अब कहते बंद कर दो यार, या कंपनी की प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बैन हो गई है, दैट इज समथिंग विच इज जस्ट बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर मैगी नूडल्स के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स लेड के पाए गए थे कि उन्होंने अपना सारे का सारा इंडिया से स्टॉक वापस मंगवा लिया था। ऑल्दो कंपनी बैन नहीं हुई क्योंकि उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। लेट्स सपोज इंडिया में बैन लग जाता कि भाई आप मैगी नूडल्स भेज ही नहीं सकते। पाकिस्तान में भी मैगी की नूडल्स अब नहीं मिलती है, लेकिन आप जाते हैं मार्केट में तो मैगी नहीं मिलता। जी रफीद खान, आपका कोई सवाल है? मोहम्मद राफिद, रोल नंबर 55। ये वैसे चेक कर रहे थे आपके शो ऑफ हैंड से क्या होता है। चले, तो अगर वो होता तो शायद कंपनी बंद हो जाती, मैगी नूडल्स के ऊपर बैन लग जाता, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। पाकिस्तान में भी मैगी की नूडल्स अब नहीं मिलती, कोई और की मिल रही है ज्यादातर जो है। तो येलो कलर की पैकिंग में जो आती थी अब वो नहीं आती। उसकी वजह यही है कि वो प्रॉब्लम आई। तो आपकी प्रोडक्ट इलीगल होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी, आपसे क्या बंद करे तो आपकी कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। या कंपनी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी जो कि इलीगल एक्टिविटीज थी, टेरर फाइनेंसिंग में आपका बैंक इन्वॉल्व हो गया है, आप इलीगल डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया आपने, कोई आप चेक ही नहीं कर रहे लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जमा करवा रहे हैं। सो दिस इज हाउ देयर कुड बी सो मेनी रीजंस कि आपको फोर्स भी किया जा सकता है कि आप अपने आप को बंद करें। सो लेट्स लुक एट द वेज, मेथड्स ऑफ, और यू कैन से मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, किस किस तरह के है। सो दिस इज वेयर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, अदालत हुक्म दे देती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसमें आप खुद से डिसाइड कर देते हैं, और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, जहां पे अदालत उस प्रोसेस को सुपरवाइज करती है, चेक एंड बैलेंस रखती है। इस तरह से हमारे पास 3 तरह के प्रोसेसेस आ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। अदालत क्यों ऑर्डर दे सकती है? फर्स्ट वन इज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। आपने मीटिंग कॉल की, मीटिंग में लोगों को वजूहात बताई, वजूहात बताने के बाद कहा कि शायद हमें मीटिंग कंपनी को बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वोट करवा लेते हैं। वोटिंग हुई, स्पेशल रेजोल्यूशन हुई, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए कंपनी जो है उसने डिसाइड कर लिया बंद। अब आप कंपनी को बंद कर देंगे। वजह कोई भी हो सकती है बंद करने की, आपकी मर्जी है उसको बंद करने की। अगर आपको लगता है नहीं बंद होगी तो आप अपना ओपिनियन दे दें, लेकिन क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कंपनी बनती है, उसकी मैनेजमेंट, और इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही आप उसको बंद करेंगे अगर रेजोल्यूशन के जरिए जा रहे हैं। डिफॉल्ट इन डिलीवरिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है? जो पहली मीटिंग के ऊपर पहला सारा हिसाब किताब कंपनी के, पहला 1 रुपया खरीदने से लेने से लेके अब तक जब कंपनी पहली मीटिंग हो रही होती है उस तक का सारा हिसाब किताब इस रिपोर्ट में होता है, उसे आप कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो वो आप नहीं दे रहे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आप नहीं जमा करवा रहे। क्या वजह है, क्यों है? ये रोल नंबर 71 कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है फैसल? यस सर, आवाज क्लियर है। ओके, 71 का जो इशू है, अब सर आप इसको क्या खुद ही ठीक करें, रोल नंबर 71 से। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे, कोई प्रॉब्लम है। अभी मैं दूसरी क्लास में एक एग्जांपल शेयर कर रहा था कि आफ्ताब इकबाल जो खबरनाक प्रोग्राम किया करता था, उसने और उसके भाई ने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मिलके एक चैनल बनाया जिसका नाम था आप चैनल। इट वाज वर्किंग वेरी वेल, गुड, अच्छा चल रहा था। और सडनली परसों उसको बंद कर दिया गया
कुछ पेमेंट्स पेंडिंग थी। मलिक रियाज साहब ने भी उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 50% शायद वो ओनर थे। कुछ इश्यूज हुए, मलिक रियाज साहब आए, बंद कर दिया गया। और उन इश्यूज में से एक इशू जो कि सरफेस हुआ वो ये हुआ कि इस चैनल को बनाते हुए काफी पैसा जो है वो आगे पीछे किया गया। और रिपोर्टेडली उसी चैनल का एक एनालिस्ट है तारिक मतीन साहब, उनका भी मैं वीडियो देख रहा था जिसपे उन्होंने बताया कि रिपोर्टेडली 80 से 90 करोड़ रुपए के ऐसे पैसे हैं जो कि उसके अंदर खुर्द बुर्द का इल्जाम है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। तो इसी तरह कंपनी में भी हो सकती है जी, कंपनी बन रही है, मोस्ट प्रोबेबली ये कंपनी होगी, लेकिन ये उन्होंने खुद से बंद कर दी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैसे इकट्ठे किए और एक लैंड जो थी वो 10 लाख रुपए मरला थी शहर के अंदर, आपने वो 20 लाख रुपए मरला खरीद ली क्योंकि वो आपका दोस्त उसका मालिक था लैंड का। यार ये आपके जो भी क्वेश्चंस है ना वो बाद में करेंगे। किसी का क्वेश्चन आ गया सर प्लीज स्क्रीन शेयरिंग ना कीजिए, पीडीएफ में चैप्टर आ गया है, हम वहां से पढ़ लेंगे। इंटरनेट वीक है गांव में, बगैर स्क्रीन शेयरिंग के प्रॉब्लम नहीं होती। ओके जी, ये एक वैलिड क्वेश्चन है, मैं इसको स्क्रीन शेयर को बंद कर देता हूँ। दैट्स इट, लेट्स गो। कैसे बंद होगा इसको, अब पता नहीं कैसे बंद होगा, आज तो चल रहा है जो कुछ भी वैसे चल रहा है। जहाँ पे शेयर लिखा हुआ है ना, उसके आप क्लिक करेंगे ना तो स्टॉप शेयरिंग आ जाएगा। ओह सॉरी, यस थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग। तो जी आवाज आ रही है वैसल? ओके आ रही है। ओके चलो, फायदा हो गया, इस तरह डाटा पैकेज भी कम आप लोगों का कंज्यूम होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। एमबीज एक क्लास के बाद ऑन एवरेज कितने एमबी कंज्यूम हो जाते हैं फैसल? सर मैंने हिसाब लगाया था 40 मिनट्स में हमने 2 सेशन अटेंड किए हैं, तो 2 MB पर मिनट जो है ना वो कंज्यूम हो रहे हैं। मतलब 80 एमबी निकल गए जी, 40 मिनट के सेशन पे 80 MB। ओके चलो काफी है यार, फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स। हाँ ज्यादा नहीं है सर, स्टूडेंट्स ने क्योंकि छुट्टियां हैं तो जीबी के पैकेज लगाए हैं, तो मेरे हाथ से एमबी मैटर नहीं करता। और नहीं यार, वो जब पढ़ाई पे एमबीज कंज्यूम होते हैं ना तो बड़े महंगे पड़ लगते हैं। ओके सर, समझा करो, वो डिपेंड करता है ना कैसा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा। यही सीजन देख रहे होंगे तो उस पर नहीं मसला होगा। अतीक का मैसेज आया जी, वाईफाई ऐड, थैंक यू जी। आपका वाईफाई आप छोटे छोटे शापर बना के इंटरनेट के ना बाकी में बांट दें, ये अपने मोबाइल के पास खोल लें। सबके पास नहीं होते, सबकी लेके चलना होता है हमने सबकी बातों को। वापस आते हैं जी अब अपने क्वेश्चन के ऊपर। आप अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो भी है उसको ओपन कर लें जी। तो वाइंडिंग अप में अंदर एक वर्ड यूज हो रहा था यहाँ पे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अंदर कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो मसला ये, मैंने एग्जांपल दी कि आप एक जमीन सस्ती है महंगी खरीद रहे हैं, अपने दोस्त को फायदा दे रहे हैं, ओवर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और आप रिपोर्ट नहीं जमा करवा रहे, ऑब्वियसली कोई मसला है, रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे, तो इस तरह से आपकी कंपनी को बंद किया जा सकता है। बट जनरली ये रेयर केसेस होता है, लेकिन हो भी सकता है। देन द थर्ड पॉइंट इज डिले इन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इन अदर ग्राउंड। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो अगला स्टेप होता है कि आपने कंपनी के जो हैं वो एसेट्स बना लिए, पैसे ले लिए, आप कंपनी की लैंड परचेज करनी है, मटेरियल परचेज करना है, प्लांट लगाना है, लोगों को ट्रेन करना है, तो आप फौरन से कारोबार शुरू नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कि आप जब कारोबार शुरू करेंगे तो उससे पहले होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आपने कारोबार शुरू करना ही भूल गए हैं, आपने 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पैसे ले लिए, कारोबार नहीं शुरू हो रहा, टेक्सटाइल मिल नहीं लग रही, आई डोंट नो क्या मसला है इसके अंदर। तो कंपनी कहती है इसको बंद करो भाई, जो जो खरीदा है, जो है जितना भी है, इससे पहले कि और नुकसान हो, इसको बेच के लोगों के पैसे जो है वो वापस किए जाए। देन वी हैव पॉइंट नंबर 4, मेंबर रिड्यूस बिलो मिनिमम, कि आपके मेंबर्स की तादाद जो लॉ में कम से कम तादाद है उससे नीचे चली जाती है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉ में कितनी है। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए कम से कम 1 मेंबर का होना लाजमी है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए कम से कम 2 मेंबर्स, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए 3 और पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए 7। मैं रिपीट कर देता हूँ, 4 कैटेगरीज है। सिंगल मेंबर में 1 से कम हो गया तो कंपनी खत्म, वाइंड अप। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से जी सही टाइप कर देंगे आप कह रहे हैं। टाइप रिक्वेस्ट है आपसे चैट पे। कहाँ पे टाइप करूंगी? सही चैट पे 7 ऑप्शन हो गया आपके पास। ओके, तो एसएमसी के लिए 1 है जी, पीवीटी लिमिटेड के लिए 2 हैं। आपको मैसेज आ गया जी पहला? जी मैसेज आप देख रहे हैं? सर अभी तक कोई नहीं है। नो सर। कुछ
एक मिनट सर, फिर मैं एवरीवन करता हूँ। सर मेरे पास आ गया। एक मिनट। SMC, सॉरी वो कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट हुई थी। SMC इसको कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए 1 है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 है, उसके बाद है पब्लिक अनलिस्टेड के लिए 3 है, और पब्लिक लिस्टेड के लिए जो है वो 7 है। ठीक है जी, अब सबको पहुंच जाएगा होपफुली। यस सर। ठीक हो गया, चलो जी। तो ये है जी हमारे पास एक लिस्ट जिसके ऊपर आपने, इनसे कम हो जाते हैं तो आप फारिग हैं, लेकिन टाइम मिलता है, आपके पास डेडलाइन होती है पूरा करने की। मिसाल के तौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 4 लोगों की थी, उनमें से 3 बंदे गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तीनों मार गए। ठीक है, अब क्या करें, अब उसके कसूर तो नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बाकी उसके जो भी जानने वाले होंगे, बहन भाई माँ बाप बच्चा, वो मेंबर्स शेयर्स बन के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो टाइम मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपकी रिमेनिंग मेंबर्स को पूरा करना होता है। देन वी हैव फेलियर टू पे डेट, उधार पूरा नहीं कर रहे, कहते बंद करो यार, लोगों का उधार नहीं दे रही कंपनी, क्या जरूरत है, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो कारोबार क्यों कर रहा है। सीजेस टू बी ए लिस्टेड कंपनी, आप लिस्टेड कंपनी नहीं रहते, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अब वो पूरा नहीं करते, वो आपको डीलिस्ट कर देते हैं, आप लिस्टेड कंपनी के तौर पर बने तो कहते हैं बात खत्म यार, ये काम ही नहीं सही हो रहा, खत्म करो। वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है कंपनी, जहाँ पे मेंबर्स खुद मिलकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं क्या कंपनी को बंद कर देना चाहिए, कहते हैं हाँ जी बंद कर देना चाहिए, उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं, उस रीजंस की बेसिस के ऊपर कंपनी बंद हो सकती है। उसमें से कैटेगरी ए है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कि मेंबर्स इकट्ठे होकर कहते हैं जी बंद करो। वो क्या वजह है, एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, कि आपने खास ड्यूरेशन के लिए, एक खास मकसद के लिए कंपनी बनाई थी, वो मकसद पूरा हो गया। आई वाज शेयरिंग एन एग्जांपल विद अदर क्लास, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई प्रोजेक्ट देना था और उस प्रोजेक्ट की क्वालिफिकेशन कोई लोकल कंपनी पूरी नहीं कर रही थी, बाहर से कोई कंपनी आती है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप लोकली रजिस्टर्ड हो, पहले वो कंपनी आती है, अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पूरा करती है, और उसके बाद वो यहाँ से खत्म करके अपना ऑपरेशंस वापस आना चाहती है, तो वो अपना एक प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया, एक्सपायर हो गया उसका ड्यूरेशन, और अब वो अपने आप को बंद करेंगे और वापस चले जाएंगे। सो दैट इज एन एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, आप वापस जा रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए, यानी आप 75% मेंबर्स कहते हैं हाँ जी बंद करें, आप कहते हैं ठीक है जी बंद कर दिया जाए। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो आप कहते हैं जी कंपनी और मजीद नहीं चल सकती, बात खत्म, कंपनी को बंद किया। यानी वर्स्ट सिचुएशन जब होती हैं जनरली तो ही कंपनी बंद होती है, कभी अच्छी सिचुएशन में कोई भी कंपनी बंद नहीं होती। ऐसे ही समझ लें कि आप किसी दुकान के, किसी शॉप के, किसी कारोबार के मालिक हैं, तो वो तभी आप बंद करेंगे जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकल की होंगी। कोई खुशी से नहीं कहता कि जी जैसे किसी आउटलेट का इफ्तिताह है तो कभी कोई खुशी से ये नहीं कहता कि आज हम गुल अहमद की फलानी आउटलेट जो है ना उसको बंद करेंगे, ठीक है, कोई खुशी से नहीं कहता। इसी तरह कोई ये नहीं कहता कि जी खाड़ी की हमने वो आउटलेट जो है ना वो बंद कर दी है, बंद करने लगे हैं तो सब लोग आ जाएंगे उस दिन वहां पे इकट्ठे हो जाए। सो ऑब्वियसली एडवर्स सिचुएशंस होती हैं तो बंद किया जाता है। पार्टनर ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन होता है जी, लिक्विडेशन का पहले प्रोसेस समझ लेते हैं कि लिक्विडेशन क्या है। लिक्विडेशन का मतलब होता है, फाइनेंस से ये वर्ड निकला है कि हर चीज को कैश में कन्वर्ट कर देना। जो चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो उतनी ही लिक्विड होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर डॉलर्स हैं तो वो हाईली लिक्विड है, हमारी गवर्नमेंट को भी डॉलर्स की जरूरत है, हमें भी डॉलर की जरूरत है, सबको ही डॉलर बड़े पसंद है, तो बहुत लिक्विड है जी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह आपके प्राइस बॉन्ड्स हैं, कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, जो उसकी कीमत होती है 200 का है, 1500 का है, उतने का ही वो चल जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर गाड़ी है और गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी लिक्विड नहीं है, गाड़ी को टाइम लगता है बेचने में और उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कहते हैं लिक्विड नहीं है, थोड़ा कम लिक्विड है। इसी तरह प्लॉट उससे कम लिक्विड है, फौरन नहीं बिकता। तो कंपनी जब बंद होती है, वाइंड अप होती है, तो हमने एक शख्स को अपॉइंट करना है जिसका काम है कंपनी के सारे एसेट्स को बेचना और फिर उसको इकट्ठा करके लोगों के पैसे पे करना उस हिसाब से जो कि लॉ ने हमें एक तरीकाकार बताया हुआ है कि सबसे पहले क्रेडिटर्स को पैसे मिलेंगे और सबसे एंड के ऊपर शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे। तो ऐसे शख्स को लिक्विडेटर कहा जाता है। प्रोमोटर कंपनी बनाता है, लिक्विडेटर कंपनी बंद करता है, सिंपल। और लिक्विडेटर ने एंड पे हिसाब देना होता है। पॉइंट नंबर 5 इज फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन, आपने सारा हिसाब किताब देना है। ये नहीं है कि आप जैसे खरीदते हुए कोई मसला कर सकते हैं, बेचते हुए मसला कर सकते हैं। लैंड की कीमत जो है वो 20 लाख रुपए मरला है, आप 10 लाख रुपए की अपने एक दोस्त को बेच देता है, अब मैं सस्ती बेच देता हूँ, मैं लिक्विडेटर हूँ। फर्नीचर जो है उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए की, आप किसी को 10 लाख का उठवा देते हैं, 40 लाख को उसका फायदा दे देते हैं,
So this is how liquidator is also responsible, like promoter is also responsible. Then we have creditors voluntary winding up, जहाँ पे creditors का इतना उधार चढ़ चुका है कि वो अदालत में चले जाते हैं और कहते हैं कि जी इसको बंद करें बराए मेहरबानी, ये कंपनी को नहीं चला सकते ठीक तरह से, तो बंद कर दिया जाए और हमारे पैसे जो है वो दे दिए जाए, क्योंकि कंपनी हर आने वाले दिन के साथ अपना नुकसान कर रही है और शायद हर आने वाले दिन के साथ ये हमारा पैसा डुबो रही है। नेक्स्ट भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। जब अदालत के पास मामला चला जाता है और अदालत कहती है हाँ जी अब मैं जरा चेक एंड बैलेंस रखती हूँ इस प्रोसेस के ऊपर, तो मैं इसको सुपरवाइज करती हूँ। सुपरविजन के लिए कौन कौन से 4 हमारे पास ग्राउंड्स हैं जब अदालत सुपरवाइज करती है। द फर्स्ट वन इज लिक्विडेटर परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज इन अ पार्शियल मैनर। मैंने बताया 80 चीजें बेच रहा है, किसी को फायदा दे रहा है। लिक्विडेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द रूल, वो रूल्स की वायलेशन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, उसको बेचने के लिए अदालत कहती है कि लॉ कहता है कि आपने ऑक्शन करनी है, वो ऑक्शन नहीं कह रहा, वो प्राइवेट पार्टी से डायरेक्टली बात कर रहा है। अभी ये बात नहीं हो रही कि वो महंगी और सस्ती बेच रहा है, बात ये है कि वो रूल्स की वायलेशन कर रहा है। हो सकता है वो उससे ज्यादा महंगी बेच दे, लेकिन रूल कहते हैं कि आपने इस तरह से नहीं बेचना। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडेटर इज नॉट टेकिंग कीन इंटरेस्ट। वो कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, 20 लाख की जमीन है, 8 लाख की बिकती है, 10 की बिकती है, 25 की बिकती है, बिक जाए बस, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द कंपनी। यहाँ पे भी ये मसला है। और लास्ट वन है कि वाइंडिंग अप इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कि वो जो डिसीजन था कि हाँ बंद कर दिया जाए, वो मेंबर्स को पता ही नहीं चला, फ्रॉड कर लिया। आपने कुछ और चीजों के ऊपर यस मीटिंग में कहा, जब मिनट्स आए तो पता चला कि मिनट्स में डिसाइड हो गया कंपनी बंद कर दो। क्यों कंपनी बंद कर दो? कोई भी वजह हो सकती है। एक कंपनी की लैंड है, उस लैंड के ऊपर जो है वो डायरेक्टर्स की नजर है, वो कहते हैं इसको लिक्विडेट करते हैं और ये लैंड परचेज कर देते हैं। जब खरीदी थी तो बहुत सस्ती थी, अब बहुत महंगी हो चुकी है, तो हम कंपनी की लैंड बेच के कंपनी को लिक्विडेट करके लैंड खुद खरीद लेंगे लिक्विडेटर के साथ मिलकर। तो यहाँ तक आज के जो है वो हमारा सेशन है जी। जो रिमेनिंग 2 पोर्शन है मुशारका और मुतालबा वाला, वो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। अगर आपके कोई सवाल